दिल्ली के दिल में, जहाँ पुरानी दुनिया और नई दुनिया का मिलाजुला एहसास था, वहाँ एक लड़की मेहरा रहती थी। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित राघव की बेटी थी, जिनका घर संगीत और सुरों से गूंजता रहता था। पंडित राघव चाहते थे कि मेहरा उनके कदमों पर चले और शास्त्रीय संगीत में अपना नाम बनाए, लेकिन मेहरा का सपना कुछ और था। वह एक लेखिका बनना चाहती थी, अपनी भावनाओं और कहानियों को शब्दों में समेटना चाहती थी। यह सपना उसने अपने परिवार से छुपा रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें यह समझना मुश्किल होगा। फिर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह मुलाकात थी आव से। आव दिल्ली के एक बड़े कारोबारी परिवार का बेटा था, लेकिन उसका दिल कभी व्यापार में नहीं लगा। उसकी आत्मा हमेशा कला, खासकर कविता और साहित्य की ओर खिंचती थी। एक दिन मेहरा अपनी दोस्त के नए उपन्यास की लॉन्च पार्टी में गई थी, जहां आव को कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया था। आव की आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर जाता था। जैसे ही उसने अपनी कविताएं पढ़ी, मेहरा का दिल उस शब्दों के संगीत में खो गया। आव की आंखों ने कमरे में हर किसी को देखा, लेकिन जब उसकी नजरें मेहरा से मिली तो ऐसा लगा जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचानने लगी। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई है जो उसके अंदर की गहराइयों को समझ सकता है। कविता के पाठ के बाद आव ने मेहरा से बातचीत शुरू की। मैंने देखा आप बड़े ध्यान से सुन रही थीं। क्या आप कविता पढ़ती हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेहरा थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोली, हाँ, मैं लिखती तो हूँ, लेकिन मेरे पिता कभी मुझे कविता लिखने की अनुमति नहीं देंगे। आव ने समझदारी से कहा, कभी कभी वही चीजें हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते। उनकी बातचीत बहुत सहज और दिलचस्प हो गई। वे अक्सर मिलते, एक दूसरे से साहित्य, कला और जीवन के बारे में गहरे विचार साझा करते। आव को मेहरा की समझ और पैशन बहुत पसंद आया, और मेहरा आव के शांत स्वभाव और उसकी सृजनात्मकता से आकर्षित हो गई। दोनों के बीच एक गहरा और अविश्वसनीय संबंध बन गया था। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेम बढ़ने लगा, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ने लगीं। मेहरा के पिता ने उसकी शादी के लिए अरविंद नामक एक युवा लड़के को चुन लिया था। अरविंद बहुत अच्छा और समझदार था, लेकिन मेहरा उसे प्यार नहीं करती थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वह अरविंद से प्रेम कर सके, लेकिन उसका दिल तो आपके पास था। वहीं आव के परिवार ने भी उसके भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। उसके पिता चाहते थे कि वह परिवार का कारोबार संभाले, लेकिन आव का दिल हमेशा कविता और लेखन में ही था। वह अपने भविष्य को पैसों के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे देखता था। एक दिन जब मेहरा के परिवार को आव और मेहरा के रिश्ते के बारे में पता चला, तो पूरा परिवार नाराज हो गया। पंडित राघव ने गुस्से में आकर मेहरा को आव से मिलने से मना कर दिया। वह चाहते थे कि मेहरा अरविंद से शादी करे, क्योंकि यही उनके परिवार की परंपरा थी। लेकिन मेहरा का दिल टूट चुका था। वह जानती थी कि आव के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं अरविंद से शादी नहीं कर सकती। मेरा दिल आव के पास है। मैं अपने सपने को नहीं छोड़ सकती। पंडित राघव ने गहरी नजर से उसे देखा और फिर बड़े ही दुखी मन से कहा, अगर तुम आव के साथ जाना चाहती हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारे फैसले के बाद हमारे रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आव ने भी अपनी फैमिली से विद्रोह किया और मेहरा के साथ रहने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कहे। आखिरकार मेहरा और आव ने अपने परिवारों से अलग होकर एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अपनी कला और साहित्य के लिए एक दूसरे का साथ देते थे। वे जानते थे कि प्यार सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने से भी बड़ा होता है। और इस तरह तेरे इश्क में का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जहां दोनों ने अपने प्यार को अपनी कला, अपनी धड़कनों और अपने सपनों में जिया। यह कहानी यह संदेश देती है कि प्यार सच्चा तब होता है जब हम अपने सपनों और अपने दिल की सुनते हैं, भले ही यह दुनिया हमें कुछ भी कहे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।